17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। दिन भर उनको बधाइयां मिलती रहीं। देश विदेश के तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या रूस के राष्ट्रपति हो, हिंदुस्तान में विपक्ष के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता, सभी ने एक एक करके नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन जिस एक शख्स को लेकर सवाल हो रहे थे, या कहें कि जिस एक शख्स की बधाई का सबसे ज्यादा इंतजार था और सवाल था कि आखिर वो कब बधाई देगा, उसका ट्वीट कब आएगा, उसका बयान कब आएगा, पीएम मोदी भी इस बात का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि सवाल बधाई का नहीं था, बल्कि सवाल था कुर्सी का। एक बधाई नरेंद्र मोदी का पीएम पद 2029 तक सुरक्षित बनाए रखने की गारंटी थी। हालांकि 2029 में जब चुनाव होंगे तब तो जनता तय करेगी कि आखिर पीएम किसे बनना है, लेकिन पीएम मोदी को रिटायर होना है या नहीं होना है, यानी वो अभी भी कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इसका फैसला जिस इंसान को करना था या जिस बधाई से होने वाला था, वो बधाई नहीं आई। तो जिस बधाई का इंतजार हो रहा था और जो पूरे दिन नहीं आई, वो बधाई आनी थी नागपुर से। क्योंकि आरएसएस की तरफ से बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। पीएम मोदी 75 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं बताया है, इसलिए आरएसएस चीफ की तरफ से उन्हें बर्थडे विश भी नहीं किया गया। तो आज हम संघ की तरफ से मोदी को दिए गए बड़े संदेश को लेकर ही अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोहन भागवत ने पीएम मोदी को अपना संदेश पहुंचा दिया। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भागवत ने आखिरकार मोदी को बधाई दे ही दी, तो आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, जन्मदिन की बधाई ना देकर भागवत ने एक संदेश जरूर पहुंचा दिया है, और वो संदेश ये है कि मोदी और आरएसएस के रिश्ते अब दुरुस्त नहीं हो सकते। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हर किसी को और खुद पीएम मोदी को पूरा दिन भागवत की बधाई का इंतजार था, क्योंकि ये बधाई बहुत अहम थी। हर तरफ इस बात की चर्चा थी कि भागवत बधाई देंगे या नहीं देंगे। लेकिन पूरा दिन निकलने के बाद भी जब भागवत ने मोदी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी, तो साफ हो गया कि मोदी का इतना लंबा चौड़ा लेख भी किसी काम नहीं आया। और मोदी के जन्मदिन पर भागवत ने 4 शब्द भी न लिखकर बहुत बड़ा संकेत दे दिया। तो आखिर क्यों मोदी को पूरी तरह भागवत ने नकार दिया और क्या इसके मायने, इसे ही समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 11 सितंबर को आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जन्मदिन था। उस दिन सभी अखबारों में एक लंबा चौड़ा लेख छपवाया गया था, और ये लेख किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी की तरफ से ही भेजा गया था, जिसमें मोहन भागवत की जमकर तारीफ की गई थी। ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मोहन भागवत और पीएम मोदी कितने करीबी हैं। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी, और खुद पीएम मोदी को इस बात की उम्मीद थी कि 17 सितंबर को जब मोदी का जन्मदिन होगा, तो उस दिन भागवत भी मोदी को बधाई देकर रिटर्न गिफ्ट देंगे। 400 शब्द नहीं तो कम से कम 40 शब्द तो लिखेंगे, लेकिन भागवत ने तो 4 शब्द तक नहीं लिखे, और इस इंतजार में पूरा दिन निकल गया। अब भागवत की इस बेरुखी ने पीएम मोदी की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। साथ ही ये बता दिया है कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि मोदी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भागवत का मन अब बदलने वाला नहीं है। वो अपनी बात मोदी तक पहुंचा चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये बात अब तो जग जाहिर हो चुकी है कि भागवत और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मोदी बार बार भागवत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भागवत अपना मन बदलने को राजी नहीं है। भागवत बीजेपी आलाकमान से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को लगता है कि मोदी और शाह के राज में बीजेपी से संघ की पकड़ ढीली हो गई है, और आरएसएस जैसा कि सोच रहा था, उस पर जेपी नड्डा के एक बयान ने मोहर भी लगा दी थी, जो बयान उन्होंने दिया था 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम में कह दिया था कि अब बीजेपी अपने आप में इतनी सक्षम है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है, इसलिए संघ को अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। इस बयान से संघ नाराज हो गया था, और असर ये हुआ कि लोकसभा चुनाव से खुद को पूरी तरह संघ ने दूर कर लिया था, जिसका परिणाम भी तुरंत दिख गया। बीजेपी 240 पर सिमट गई, और इसके बाद बीजेपी आलाकमान को तुरंत समझ में आ गया कि बिना संघ उसका काम नहीं चल सकता। नतीजा, संघ को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई। संघ के साथ रिश्ते दुरुस्त करने की कोशिश की गई। जेपी नड्डा को खुद भेजा गया। इसके अलावा मोहन भागवत की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, और संघ नड्डा के इस बयान के लिए मोदी शाह को जिम्मेदार समझ चुका था। क्योंकि नड्डा के बयान पर जिस तरह आलाकमान ने चुप्पी साधे रखी, उसने संघ को बता दिया था कि नड्डा ने यह बयान आलाकमान के इशारे पर ही दिया है। जिसके बाद से संघ समझ गया कि अगर बीजेपी की कमान दोबारा अपने हाथ में लेनी है, तो या तो मोदी को कुर्सी से हटाना जरूरी है, या फिर बीजेपी अध्यक्ष संघ की पसंद का होना चाहिए।
इसके बाद से संघ और आलाकमान के बीच लगातार बात चल रही है और संघ अपना फैसला आलाकमान को बता चुका है। यही वजह है कि आलाकमान लगातार संघ को मनाने में जुटे हैं। संघ का कहना है कि या तो पीएम की कुर्सी आप अपने पास रखिए या फिर बीजेपी अध्यक्ष आपकी पसंद का बनेगा, और यही एक बड़ी वजह है कि अध्यक्ष पद पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। बीजेपी आलाकमान की तरफ से अपने पसंद के नाम भेजे गए हैं और संघ की तरफ से अपने पसंद के नाम भेजे गए हैं, लेकिन किसी भी नाम पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन रही है। आलाकमान चाहता है कि एक बार फिर या तो नड्डा ही कुर्सी पर बैठे या फिर नड्डा जैसा ही कोई बैठे, जबकि संघ चाहता है कि इस बार कुर्सी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो मोदी और शाह पर कंट्रोल कर सके, ना कि संघ को आंख दिखा सके। तो इसके चलते दोनों के बीच लगातार खींचतान मची हुई है और यही वजह रही कि पीएम मोदी जो अपने पिछले कार्यकाल में कभी भी नागपुर नहीं पहुंचे, कभी भी संघ मुख्यालय नहीं पहुंचे, वो संघ मुख्यालय पहुंचे थे और नागपुर पहुंचकर उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात भी की थी। और उसी मुलाकात में संघ की तरफ से ये बता दिया गया था कि आप एक चीज चुन लीजिए, जिसके बाद से लगातार कोशिशें हो रही हैं। पीएम मोदी लगातार मोहन भागवत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, जब 11 सितंबर को पीएम मोदी ने इतना लंबा चौड़ा लेख लिखा तो चर्चा का बाजार भी गर्मा गया। सवाल उठने लगे थे कि इस जन्मदिन में ऐसा क्या खास है जो पीएम मोदी ने संघ प्रमुख की इस कदर तारीफ की है। क्या वो संघ प्रमुख को इशारों में कह रहे हैं कि अगर आप अभी रिटायर होने का विचार कर रहे हैं तो विचार को खत्म कर दीजिए, अभी संघ को आपकी जरूरत है। लेकिन ऐसा करने के पीछे उनका यानी पीएम का अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, क्योंकि अगर संघ प्रमुख ने 75 साल के होने पर कुर्सी त्याग दी तो फिर अगला नंबर पीएम मोदी का हो जाता, यानी पीएम पर भी कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ जाता, क्योंकि कई लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब पीएम मोदी अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। और अब क्योंकि संघ प्रमुख ने कुछ दिन पहले ही 75 साल के होने पर रिटायर होने की बात कही थी, इसलिए तभी से चर्चा है कि संघ प्रमुख का इशारा पीएम पर था। इसलिए पीएम की कोशिश थी कि संघ प्रमुख रिटायर होने का अपना विचार बदल दें, जिससे खुद पीएम की कुर्सी बच जाए। हालांकि पीएम की लाख कोशिशों से भी संघ खुश नहीं हुआ और उसका असर देखने को मिला जब पीएम मोदी के जन्मदिन पर भागवत की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया, किसी तरह की कोई बधाई का संदेश नहीं आया, न ट्वीट आया, न फोन की कोई जानकारी सामने आ रही है। साफ है कि संघ प्रमुख ने बता दिया है कि आपकी कोशिशें हम पर असर डालने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी बीजेपी आलाकमान ने पीएम मोदी ने बाकायदा संघ की तारीफ की थी, जबकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया गया है। 100 साल के संगठन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में सराहना की, उससे कई सवाल खड़े हो गए थे। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही थी कि आखिर पीएम मोदी को लाल किले से स्वतंत्र दिवस के मौके पर आरएसएस की तारीफ करने की जरूरत क्या पड़ गई थी, क्योंकि आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया था। बल्कि 2013 से पहले तो एक तरह से आरएसएस गैर बीजेपी सरकारों के लिए अछूत संगठन ही बना हुआ था, लेकिन अपने 3 कार्यकालों में पहले के 11 स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में भी पीएम मोदी ने आरएसएस की इस तरह से चर्चा नहीं की थी जिस तरह इस बार की थी। और इसी के चलते लगातार जानकारों की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि पीएम मोदी को अपने 75 वर्ष पूरे होने पर कुर्सी जाने का डर सता रहा है और इसीलिए वो संघ की सराहना में जुट गए हैं। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी के जन्मदिन पर भागवत ने बधाई नहीं दी, उससे यह साफ हो गया कि पीएम मोदी की सारी कोशिशों पर पानी फिर चुका है। यानी भागवत ने अपना संदेश पीएम मोदी तक पहुंचा दिया है कि या तो अपनी कुर्सी बचा लीजिए या फिर अध्यक्ष अपनी पसंद का चुन लीजिए। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।